दोपहर की धूप एक छोटे से मोहल्ले के बाहर के कोने पर आग की तरह बरस रही थी, जहां चाकुओं की खनक, मोल भाव और कुछ फेरी वालों के इंजन की फटफटाहट का शोरगुल था। इस कोलाहल के बीच एक पुरानी सिलाई मशीन लकी की एक हिलती डुलती मेज पर रखी थी, जिसके पीछे धूप से बचाने के लिए एक फीके रंग का प्लास्टिक का तिरपाल लगा था। प्रिया शर्मा अपने दुबले पतले कंधों को झुकाए पैडल के सामने बैठी थी। उसके पतले लेकिन थे और सधे हुए हाथ एक फटे हुए कप्पे पर सिलाई कर रहे थे। पसीना उसकी कनपटी से बहकर बालों में समा रहा था। उसकी आंखों में थकान और एक अजीब सी हिम्मत दोनों थी। बगल में बांस के एक छोटे से पालने में उसकी बेटी अनाया सो रही थी। जो अनाया सो रही थी, विले में बांस के एक छोटे से पाले में दाथे लत्ते भदेती, कभी कभी करवट बदलते हुए धीमी आवाज निकालती। हर बार ऐसा होने पर प्रिया का दिल धक से रह जाता। पैडल एक पल के लिए रुक जाता और फिर वह झुककर भई कुशलता से धागा पिरोकर दोबारा सिलाई करने लगती। यह काम असल में प्रिया के पति रवि कुमार का था। बागार के लोग उसे प्यार से रवि दर्जी कहते थे। फटे कपड़े की सिलाई से लेकर वेस्ट कोट की फिटिंग तक हर कोई उसके हुनर पर भरोसा करता था। लेकिन 3 महीने पहले रवि कुमार का था गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे बुखार और लगातार खांसी ने बेदम कर दिया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, वरना तरा हो सकता था। घर की माली हालत पहले से ही तंग थी और अब रवि की दवाइयों और बच्ची अनाया के दूध का खर्च, हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे। प्रिया ने कभी बार में पति की जगह बैठने के बारे में सोचते हुए भी शर्म महसूस की थी। उसे लोगों की कानाफूसी का डर था, लेकिन अपने नन्हे बच्चे और हांफते हुए पति को देखकर उसने सारी शर्मिंदगी को निगल लिया। मैं यह काम करूंगी, आपने मुझे सब सिखाया है, प्रिया ने एक अनजवोनलिक दृढ़ आवाज में कहा। रवि ने आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। बाहर बहुत उलझी हुई जगह है, डरना मत। प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मैं अपने बच्चे के लिए यह कर सकती हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। इसे अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दिनों में लोगों की घूरती निगाहें प्रिया को शर्मिंदा कर देती थीं, लेकिन जब पहले ग्राहक ने कुछ छोटे नोट में पर रखते हुए कहा, कोशिश करती रहो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तो प्रिया का दिल गर्मजोशी से भर गया। रवि दर्जी का नाम बाघार में एक गारंटी कार्ड की तरह था, जिससे लोग उसे रवि की पत्नी के रूप में पहचानते और बिना झिझक अपने कपड़े दे जाते। दोपहर तक ग्राहकों की भी लग जाती। कोई स्कर्ट की लंबाई कम करवाता तो कोई पैंट की मोहरी छवाता। पसीने से उसकी पीठ भीग जाती। प्रिया मशीन चलाते हुए हल्के से पालने को भी झुला देती ताकि अनाया सोती रहे। ठीक उसी समय गली के कोने से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह प्रकट हुआ। वह अपने कठोर चेहरे, घनी मूंछों और हाथ में लकड़ी का डंडा लिए उस इलाके में कुख्यात था। डंडा मीन पर पटकते और चारों ओर नग्र घुमाते हुए वह प्रिया की दुकान की ओर बहा। रास्ता घेर कर बैठी हो, किसने इजाजत दी यहां बैठने की? प्रिया सहम गई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, साहब, मेरे पति बहुत बीमार हैं, मैं बस कुछ पुराने ग्राहकों के कपड़े सिलने के लिए थोड़ी देर बैठती हूं, कृपया समझने की कोशिश करें। सिंह हंसा, सबके पास कोई ना कोई बहाना होता है, कानून तो कानून है, बैठना है तो गीस देनी होगी। प्रिया ने आंखें बही करके पूछा, कैसी ईस साहब? डंडे की आवा मीन पर पी। यह मेरा इलाका है, हर दिन के 500 रुपए, नहीं तो मशीन जब्त कर लूंगा। प्रिया का चेहरा पीला पक गया। साहब, 500 रुपए तो मैं शायद पूरे दिन में भी नहीं कमा पाती। बेटी के दूध और पति की दवा के पैसे भी देने हैं। सिंह ने होंठ सिकोए, पैसे या मशीन, यादा सवाल नहीं। अचानक अनाया रोने लगी। प्रिया एक हाथ से पालना झुलाने लगी और दूसरे हाथ से सामान समेटने लगी। उसने रुंधे गले से अपनी चुनरी की गांठ खोली और छोटे नोट गिनने लगी। पूरे घर के लिए बस 50 रुपये ही बचे थे। मेरे पास बस इतने ही हैं, साहब रहम कीजिए। सिंह ने झटके से पैसे छीने अपनी जेब में डाले और गुर्राया, हर रोज 500, एक बार भी कम हुआ तो मशीन थाने में होगी। फिर वह मुँह कर चला गया। पीछे एक मां को बचे हुए 50 रुपए, बच्चे के सिसकने की आवा और पूरे बाहर की गामोश नरों के साथ छो गया। शाम ढलते ही प्रिया अपनी बेटी को गोद में लिए चुपचाप 10 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में लौटी। रवि खांसी के दौरे से घुर रहा था। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था और शरीर कांप रहा था। उसने पूछने की कोशिश की, दवा क्या तुम ले आई? प्रिया ने होंठ काट लिए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मां करना पैसे इंस्पेक्टर ने ले लिए। कमरा अचानक लाचारी से भर गया।
दूध के लिए भूखे बच्चे का रोना और पति की सूखी खांसी की आवा दो चाकुओं की तरह प्रिया के सीने में चुभ रही थी। उस रात वह जागती रही, एक हाथ में बच्चे को लिए और दूसरे से रवि के माथे पर पट्टी रखती रही। उसके दिमाग में सिंह की धमकी, पैसे या मशीन बार बार गूंज रही थी। सुबह होते ही प्रिया ने उद से कहा, आज कुछ अलग होगा, भगवान मुझ पर दया करेंगे। उसने अनाया को गोद में लिया, तिरपाल की रस्सी को कसकर बांधा और अपनी पुरानी सिलाई मशीन को लेकर हर दिन से ज्यादा जल्दी बाहर की ओर चल पाई। अभी सुबह ही हुई थी कि ग्राहक आने लगे, कोई पैंट की मोहरी ठीक मेला का करवाने, कोई फटे कपड़े सिलवाने, कोई बटन लगवाने। प्रिया मेहनत से काम करती रही, साथ साथ अपनी बेटी को भी पुचकारती रही। तभी एक युवा लड़की मीरा खन्ना लाल रंग के एक डिजाइनर सूट में एक ऑटो रिक्शा से हब्बी में उतरी। उसके दुपट्टे का कोना कहीं फांस कर बुरी तरह फट गया था। मीरा ने मुंह बनाया, दीदी क्या आप इसे जल्दी ठीक कर सकती हैं? शाम को मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। प्रिया ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, जी रूर, मैं अभी कर देती हूं। उसने दुपट्टे का कोना उठाया, छोटे और बराबर टांके लगाने लगी, साथ ही पालने पर नौट डाल रही थी कि अनाया सो रही है या नहीं। डंडे की धमक फिर से पीछे से सुनाई दी। विक्रम सिंह प्रकट हुआ, उसकी आवा में गुर्राहट थी। कल का तो दे दिया, आज का निकाल। प्रिया सहम कर खही हो गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। साहब कल रात मेरा बच्चा भूखा था, मेरे पति को बुखार था, आज के लिए बख्श दीजिए, शाम को दे दूंगी। सिंह ने डंडा मीन पर पटका, कोई मोल भाव नहीं, पैसे निकाल। मीरा आगे बढ़, आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं? इस बाजार में कैसी मांग रहे हैं बात का? यीस सिंह ने घूर कर देखा, यह तुम्हारा मामला नहीं है, हटो यहां से। और जैसे उसे डराने के लिए उसने सिलाई मशीन पर एक ओरदार लात मारी, धभाम। मशीन गिर गई, सुई टूट गई और धागे का गोला लुक गया। अनाया डरकर ओर होर से रोने लगी। प्रिया अपना चेहरा ढंककर रो पी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? सिंह यहीं नहीं रुका। उसने दो सिपाहियों को इशारा किया, जिन्होंने प्रिया को बगल से पका और पालने समेत खींचने लगे। मीरा चिल्लाई, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लेकिन उसे धक्का देकर फुटपाथ पर गिरा दिया गया। उसे बहुत चोट लगी। बाहर के लोग शोर मचाने लगे, लेकिन सब डरे हुए थे, बस छिपकर देख रहे थे। प्रिया को थाने की गाही में धकेल दिया गया। उसने अपनी बेटी को कसकर पक रखा था, उसकी आंखें दहशत से भरी थीं। इंजन की गौगाहट के साथ गाही बाहर से निकल गई, पीछे सिलाई मशीन के टूटे टुके और एक मां के आंसू छो गई। मीरा ने उठने की कोशिश की, अपना फटा हुआ दुपट्टा और बिखरा हुआ सामान उठाया, होंठ भींच लिए। उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्यूटी रूम में घुसते ही उसने मेज पर हाथ पटक कर कहा, उसे तुरंत छो। इंस्पेक्टर सिंह कुर्सी पर आराम से पैर फैलाए बैठा था। उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम कौन होती हो? ऊंची आवा में बात करने वाली मीरा ने सीधे खाए होकर कहा, एक इंसान जो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंह ने हाथ हिलाया और दो सिपाहियों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। गिरने से उसके घुटने छिल गए, लेकिन मीरा रोई नहीं। उसने धूल झाही गहरी सांस ली और दूसरी दिशा में चल पड़ी। उसे हराने के लिए सबूत चाहिए। वह इला पुलिस मुख्यालय पहुंची और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर कर्नल अजय वर्मा से मिलने की अनुमति मांगी। मुलाकात के कमरे में मीरा ने शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। जबरन वसूली, मशीन तोड़ना और मां बेटी को बिना किसी कारण के पकना। कर्नल ने ध्यान से सुना, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सिर कहोगी तो वह मना कर देगा। हमें सबूत चाहिए, गवाही, टूटी मशीन के टुक, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग इतना मजबूत कि वह इनकार न कर सके। मीरा ने सिर हिलाया, मैं यह सब लेकर आऊंगी। इला मुख्यालय से निकलकर मीरा तेही से स्थानीय थाने पहुंची तो उसे एक दिल दहला देने वाली बर मिली। उस रात इंस्पेक्टर सिंह ने एक गाही में प्रिया और उसकी बेटी को शहर के बाहर एक सुनसान नदी के किनारे छोड़ दिया था। अंधेरे में प्रिया अनाया को गोद में लिए हांफते हुए अपने प्रिया किराए के कमरे तक लौटी। वह यह देखकर सन्न रह गई कि रवि बेहोश पड़ा था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, आंखें आधी खुली थीं। बहुत बुलाने पर भी रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। भूख और दवा की कमी ने उसकी जान ले ली थी। प्रिया की दिल चीर देने वाली चीज सुनकर पौसी दौहे आए। एक आदमी ने हाथ जोकर आह भरी, गरीबी भी क्या चीज है, लेकिन देर से मिली हमदर्दी के शब्द उसकी जिंदगी के गहरे खम को नहीं भर सकते थे। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। अगरबत्ती का धुआं आंखों में चुभ रहा था।
प्रिया मीन पर बैठी अपनी बेटी को गोद में लिए सुन्न थी। अंतिम विदाई के बाद उसने एक कफे का थैला लटकाया और अपनी बेटी को गोद में लेकर गलियों में भीख मांगने लगी। भैया, दीदी, मेरी बेटी के लिए थोड़ा दूध दे दो। कुछ लोग कुछ सिक्के डाल देते, कुछ मुंह फेर लेते। रवि की मौत की बर मीरा तक पहुंची। उसने गाही का स्टीयरिंग कसकर, पका गाही मोही, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों के सामने थाने में कांपती मां, बेटी की छवि टूटी हुई सिलाई मशीन और सिंह की तिरछी मुस्कान सा दिखाई दे रही थी। मीरा ने एक योजना बनाई। उसने अलमारी खोली, अपनी लाल ड्रेस उतारी और एक साधारण दत्तरी कपे पहने, सिर पर दुपट्टा डाला, एक पुराना कपे का थैला लिया। उसका लक्ष्य था बाहर में प्रिया की तरह ही एक और सिलाई मशीन लगाकर बैठना, ताकि सिंह को फिर से वही हरकत करने के लिए उकसाया जा सके। उसका वादार साथी शेरू एक में मथारे करथे लादा, प्रशिक्षित पुलिस कुत्ता जो पहले उसके साथ काम कर चुका था, पूंछ हिलाते हुए उसके पास आया। उसकी आंखें समझदार थीं। मीरा ने शेरू का सिर सहलाया। इस बार फिर मेरी मदद करनी होगी। उसने शेरू के मुंह के पट्टे में एक ओन लगाया, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सेट की और नीचे के एंगल से कैमरा व्यू चेक किया। यह सामने वाले के हाथ, चेहरा और हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए काही था। सुबह सुबह उसी पुराने बागार के कोने में एक तिरपाल लगाया गया। एक परिचित से उधार ली हुई सिलाई मशीन ठीक उसी मोड़ पर रखी गई। मीरा एक फटा हुआ कपहा सिलने बैठ गई, जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया। शेरू पास की झाइयों में छिप गया। उसकी आंखें सब देख रही थीं। आने जाने वाले लोग उसे देखते। कुछ सब्जी बेचने वाली औरतें फुसफुसाईं, यह तो बिल्कुल प्रिया जैसी लग रही है। मीरा ने सिर झुकाए सांस रोककर इंतहार किया। दोपहर के करीब विक्रम सिंह आया। लखी का डंडा मीन पर ठक ठक कर रहा था। उसकी कर्कश आवाज गूंजी, नई दुकान खोली है, यहां शांति से रहना है तो दिन के 500 रुपए देने होंगे। मीरा ने सिर झुकाए रखा। साहब, मैं बहुत गरीब हूं। गरीब है तो दा हो जा, वह चिल्लाया और फिर उसका कॉलर पककर पास आया। मैंने एक औरत की मशीन तो दी थी, उसे और उसके बच्चे को हवालात में बंद कर दिया था। उसका पति मर गया तो मुझे क्या। मीरा के अंदर ऊन खौल उठा, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिंह ने गाली दी। में पर रखे छोटे नोट छीनकर अपनी जेब में डाले और धमकाया, हर रो के बच्चे को मार, इसमें है, यही होगा। फिर उसने मशीन को धक्का दिया और एक लात और मारी। खट्टाक। कुछ लोगों ने धीमी आवाज में आह भरी। यह सब कुछ शेरू ने रिकॉर्ड कर लिया। आवाज, चेहरा, हरकतें, मशीन तोड़ने वाले पैर का एक्शन और पैसे छीनने वाला हाथ। जब सिंह चला गया, शेरू ने अपना मुंह बाहर निकाला और ओन मीरा की गोद में रख दिया। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग देखी। उसका दिल धक रहा था। यह उसे बेनहाब करने के लिए काघी था, लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए नहीं। वह कुछ गलियों में प्रिया को ढूंढने लगी, जो अपनी बेटी को गोद में लिए भीख मांग रही थी। प्रिया दीदी। प्रिया चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। मैं वही हूं जिसे उस दिन थाने से बाहर धकेल दिया गया था। मैं आपकी मदद करूंगी। पहले मेरे घर चलिए। पहले बच्ची के लिए दूध का इंतजाम करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। प्रिया रो पी और ऐसे सिर हिलाया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। मीरा का घर एक पुराना सरकारी क्वार्टर था, जिसे साफ सुथरे तरीके से सजाया गया था। उसने एक खाली कमरा साफ किया, गद्दा बिछाया, अनाया के लिए दूध बनाया, प्रिया के लिए खिचड़ी पकाई और सा कपे दिए। जब प्रिया के गालों पर थोड़ी गर्माहट लौटी, तब उसने चैन की सांस ली। फिर भी उसकी आंखों में मातम छाया हुआ था। मीरा ने एक कप गर्म चाय दी। आप थोड़ा आराम करें, बाई काम मुझ पर छोड़ दें। प्रिया ने उसका हाथ पककर कहा, दीदी, वह वापस आएगा। अच्छा है, साबित करना और आसान होगा। रात में ठंडी हवा खिड़की से अंदर आई। मीरा में पर बैठकर अपने कंप्यूटर पर शेरू के जोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को एडिट करने लगी। उसने साथ चेहरे और हरकतों वाले फ्रेम निकाले, समय और जगह को चिह्नित किया। जेबल में जेबलोक क्लिप ओटो उसकी अपनी गवाही और कुछ गवाहों की सूची थी, जैसे सब भी बेचने वाली औरतें और एक मोची। लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। सिंह को जबरन वसूली, अवैध हिरासत, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अप्रत्यक्ष रूप से मौत का कारण बनने जैसे आरोपों में दोषी ठहराने के लिए बार बार दोहराए गए स्पष्ट सबूतों और कारण परिणाम के संबंध की जरूरत थी। अगली सुबह मीरा ने फिर से एक गरीब दर्जी का भेष बनाया और बागार के कोने में मशीन लगा ली। शेरू फिर से एक बैल के पीछे छिप गया।
कैमरा तैयार था। ठीक समय पर विक्रम सिंह गश्त पर आया। आंखें तरेर कर बोला, अभी तक समझ नहीं आया, पैसे कहाँ हैं साहब आज? उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ मारकर में और मशीन गिरा दी। सुई टूट गई, पैडल टेढ़ा हो गया और कवर में दरार आ गई। मेरा चेहरा याद रखना, पैसे नहीं दिए तो हर रोह यही होगा। उसकी आवाज चाकू की तरह चुभ रही थी। कैमरे ने दूसरी बार भी उसकी पूरी हरकत ऐद कर ली। शेरू ने धीरे से होन दिया। मीरा ने तुरंत उसे हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया। उसने कर्नल अजय वर्मा को होन करके बताया, सर मेरे पास पहली और दूसरी बार की क्लिप हैं जिसमें जबरन वसूली और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हरकतें सा हैं। दूसरी तरफ से कर्नल की गहरी आवाज आई, बहुत अच्छा, लेकिन हमें और चीजें चाहिए। पीड़िता प्रिया की गवाही उसकी तो ही गई। मशीन अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट हो तो वह और लोगों की गवाही। जब हम इन ना टाभा सबको एक साथ जोहेंगे तो केस मजबूत होगा। मीरा ने ओन बंद किया, प्रिया की ओर मुही। दीदी क्या आप थाने जाकर बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हैं? मैं आपके साथ चलूंगी। दोपहर में प्रिया अनाया को गोद में लिए थाने पहुंची। घजी की टिक टिक सारे कागजों और स्याही की गंध पुरानी दीवारों की नमी में मिली हुई थी। प्रिया ने कांपते हुए शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। जबरन वसूले गए पैसे, जिस तरह से उसने उसके हाथ से पैसे छीने, बाहर में मशीन पर लात मारने का पल, रात में उसे सुनसान सड़क पर फेंका जाना और सुबह घर लौटने पर रवि को मृत पाना। कीबोर्ड की खटखटाहट के साथ एक अधिकारी बयान दर्ज कर रहा था। अंत में प्रिया ने बयान पर हस्ताक्षर किए। उसके आंसू काग पर गिर रहे थे। थाने से निकलकर मीरा प्रिया की टूटी हुई सिलाई मशीन, जिसे उसने उठा लिया था, को लेकर एक जानी पहचानी मरम्मत की दुकान पर गई। मैकेनिक से पुष्टि करवाई कि दरारें ओरदार टक्कर से आई हैं, धागे का गोला टेगा है और शाट भी मोगा हुआ है। मैकेनिक ने एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर उसने मोची सब्बी वाली और पकौहे वाली से बात की। कुछ लोग झिझक रहे थे, कुछ गुस्से में थे, लेकिन जब उन्होंने अनाया को बोतल से दूध पीते और प्रिया को सजेद साही में देखा तो उन्होंने सिर हिला दिया। हां, हमने उसे मशीन पर लात मारते और पैसे छीनते देखा था। धीरे धीरे सबूतों के टुकड़े विक्रम सिंह के चारों ओर शिकंजा कस रहे थे। उस शाम मीरा ने एक परिचित पत्रकार को जोन किया, कल शाम 5 बजे सामुदायिक भवन में कुछ ऐसा है जिसे उजागर करना जरूरी है। उसने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया क्योंकि वह समझती थी कि मीडिया का ध्यान किसी भी तरह की हेराफेरी से बचाने के लिए एक ढाल है। कर्नल अजय वर्मा सहमत हो गए। तुम अपना काम करो, हम समानांतर रूप से आंतरिक जांच एजेंसी को गाइल भेज रहे हैं। सुबह मीरा ने शिकायत दर्ज की जिसमें क्लिप 1 और 2 मैकेनिक का प्रमाण पत्र, प्रिया का बयान और गवाहों की सूची शामिल थी। लाल मोहर लग गई, आयल स्वीकार कर ली गई। शाम 5 बजे सामुदायिक भवन का हॉल स्थानीय पत्रकारों, टीवी चैनलों और कुछ ऑनलाइन चैनलों से खचाखच भरा था। प्रिया अनाया को गोद में लिए पहली पंक्ति में बैठी थी। मीरा मंच पर आई और शुरू किया, हम आज यहां एक ऐसी मां के बारे में बात करने के लिए हैं जिसकी आजीविका को बाजार के बीच में ही छीन लिया गया। बई स्क्रीन चालू हो गई। पहली क्लिप में सिंह गुर्राते हुए पैसे छीन रहा था और मशीन पर लात मार रहा था। फुसफुसाहट शुरू हो गई। दूसरी क्लिप में वही हरकत दोहराई गई। पैसे की मांग बढ़ गई और धमकी और भी खुली हो गई। चेहरे, हाथ और पैर की हरकतों का क्लोज अप शॉट ऐसा था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। ठीक उसी समय दरवाजा खुला। विक्रम सिंह कुछ अधीनस्थों के साथ तेजी से अंदर आया। उसने मेज पर हाथ पटकर कहा, झूठ है, बंद करो इसे। हॉल में आवाज चलती रही। स्क्रीन पर उसका चेहरा और हॉल में उसका असली चेहरा एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। शेरू मीरा के पास खगा होकर धीरे से गुर्राया। पत्रकारों ने अपने माइक और रिकॉर्डर आगे कर दिए। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि यह आप नहीं हैं? सिंह के पसीने छूट गए। उसने चारों ओर देखा। उसका गला सूख गया। वह बौखलाकर चिल्लाया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी कहा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आप वहां थे और क्लिप में आपकी हरकतें साथ दिख रही हैं, एक पत्रकार ने ठंडी आवाज में कहा। मीरा ने स्लाइड बदली, मशीन के खराब होने का प्रमाण पत्र, बयान की कॉपी और गवाहों की सूची दिखाई। प्रिया खई हुई, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन साह थी। मैं सिर सिलाई करके अपने बच्चे को पालना चाहती थी। उसने सब कुछ छीन लिया। दवा की कमी के कारण मेरे पति नहीं बच पाए।
हॉल में सन्नाटा छा गया। बच्चे के रोने की धीमी आवाज एक छुरी की तरह चुभी। मीरा का जोन बजा। कर्नल अजय वर्मा का संदेश था, विक्रम सिंह के इलाह निलंबन का आदेश जारी हो गया है। आंतरिक जांच टीम पहुंच रही है। उसने सिर उठाकर स्पष्ट रूप से कहा, अब सक्षम अधिकारियों ने जांच में सहयोग के लिए श्री सिंह को निलंबित कर दिया है। 2 जांच अधिकारी अंदर आए और ऐसला पा। सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की। शेरू एक बार और फास लिक्सेबात से गुर्राया। वह सहम गया। हथकी की खनक उसके आतंक के दिनों का एक अस्थायी अंत थी। बाहर बड़े समाचार चैनलों पर चलने लगी, एक मां से पैसे छीनने के आरोप में इंस्पेक्टर निलंबित। जनता का गुस्सा फूट। वहां लोग क्लिप साझा कर रहे थे और प्रिया के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। उसने अनाया को गले लगाया और रोपा ही यह दहशत का नहीं बल्कि राहत का रोना था। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह सिर आधा रास्ता है, अभी अदालत जाना बाकी है। आयल जांच एजेंसी को भेज दी गई। जांचकर्ताओं ने प्रिया गवाहों और मशीन मैकेनिक को आमने सामने पूछताछ के लिए बुलाया। सिलाई मशीन की जांच से पुष्टि हुई कि क्षति पैर से ओरदार प्रहार के कारण हुई थी। खरोंच के निशान सिंह के जूतों के प्रकार से मेल खाते थे। मीरा की क्लिप से ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक जांच ने निष्कर्ष निकाला, कोई कटिंग या छेड़छाड़ नहीं की गई थी। समय और स्थान सिंह के गश्ती कार्यक्रम से मेल खाते थे। मीरा द्वारा संपर्क किए गए एक कानूनी सहायता वकील ने अतिरिक्त आपराधिक जिम्मेदारियों का अध्ययन किया, जबरन वसूली, संपत्ति को नष्ट करना, अवैध हिरासत और अप्रत्यक्ष रूप से मौत का कारण बनना, क्योंकि पैसे छीने जाने के बाद दवा की कमी से पीड़िता के पति की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि अंतिम आरोप में कारण परिणाम संबंध पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन सिंह की बार बार की गई हरकतें सा को बहाने के लिए पर्याप्त थीं। इस बीच प्रिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मीरा ने एक नई सिलाई मशीन का इंतजाम किया और उसे क्वार्टर के भूतल पर एक कमरे में रख दिया। एक छोटा बोर्ड लटका दिया, प्रिया की सिलाई, सस्ते दामों पर कपों की मरम्मत। अनाया अब शांति से सोती थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। पड़ोसी मदद के लिए आने लगे, बहन यह पैंट ठीक कर दो, दीदी यह कमीज सिल दो। उन काले दिनों के बाद पहली बार सिलाई मशीन की आवाज ऊशी और गर्मजोशी से गूंज रही थी। अदालत ने पहली सुनवाई की तारीख तय की। सुनवाई के दिन अदालत का कमरा खचाखच भरा था। विक्रम सिंह सफेद शर्ट में तनावग्रस्त चेहरे के साथ खचा था। प्रिया अपनी बेटी को गोद में लिए अंदर आई। मीरा उसके साथ थी। सरकारी वकील ने आरोप पत्र पढ़ा। आरोपी ने कुछ आरोपों से इनकार किया और अपने अधीनस्थों पर दोष मंग दिया। पीड़िता के वकील ने एक एक करके सबूत पेश किए, क्लिप एक क्लिप, 2 क्षति का प्रमाण पत्र, गवाहों के बयान। जब स्क्रीन पर सिंह को मशीन पर लात मारते हुए दिखाया गया तो पूरे कमरे में आहें भर गईं। प्रिया को पीड़िता के रूप में अंतिम शब्द कहने के लिए बुलाया गया। वह अपनी बेटी को गोद में लिए सीधी खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मरे। मैं सिर सिलाई करके अपने बच्चे को पालना चाहती थी। उस दिन मेरे पास मेरे पति की दवा और बेटी के दूध के पैसे थे जो छीन लिए गए। मैं यह नहीं कहती कि उन्होंने मेरे पति को मारा, लेकिन अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो शायद वह आज जिंदा होते। उसके आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। सिंह के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शुल्क था, लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी की ड्यूटी का रिकॉर्ड मशीन पर मिले जूते के निशान से मेल खाता था। मीरा ने सबूत प्रदान करने वाले के रूप में पुष्टि की कि सबूत इकट्ठा करने का तरीका वैध था। सार्वजनिक स्थान पर रिकॉर्डिंग की गई थी। किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया गया था और यह कोई साजिश नहीं थी। अदालत ने इसे स्वीकार किया। अंत में सरकारी वकील ने मुख्य अपराधों के लिए कज्ज सजा की सिफारिश की और अवैध हिरासत के लिए अतिरिक्त आरोप लगाने की मांग की। माहौल शांत हो गया। जज के हस्ताक्षर करने की आवाज सूखी और कठोर थी। फैसला अगले दिन दोपहर को सुनाया जाना था। फैसले के दिन सूरज की किरणें खिड़की से छनकर लकी की बेंचों पर सुनहरी धूल बिखेर रही थीं। जज खड़े हुए, उनकी आवाज साथ ही आरोपी विक्रम सिंह के कृत्यों की श्रृंखला पर विचार करते हुए। पूरा कमरा सांस रोके हुए था। फैसला धीरे धीरे लेकिन भारीपन से पा गया। कई बार जबरन वसूली, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से हिरासत में रखने का दोषी पाया जाता है। पद का दुरुपयोग करने के कारण सा को बहाया जाता है।
सा के तौर पर लंबी अवधि की ऐद बर्रास्तगी और सगा पूरी होने के बाद पुलिस बल में किसी भी पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध और प्रिया को हुए नुकसान का मुआवजा, जिसमें सिलाई मशीन आय का नुकसान और मानसिक पीड़ा शामिल थी, देने का आदेश दिया गया। रवि की मौत के मामले को कारण परिणाम संबंध की आगे की जांच के लिए अलग कर दिया गया। तालियों की गूंगहट गूंज उठी, कोई राहत में रो रहा था। प्रिया एक पल के लिए घुटनों पर बैठ गई और फिर अनाया को कसकर गले लगा लिया। मीरा ने उसे सहारा दिया। एक पांव पूरा हुआ। शेरू ने पूंछ हिलाकर जैसे सब समझ लिया हो। पत्रकारों ने मीरा को घेर लिया। आपने यह सब क्यों किया? क्योंकि अगर आज हम चुप रहते तो कल किसी और मां की आजीविका को कुचल दिया जाता। बर एक लहर की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर प्रिया की कहानी साझा की गई। कई दानदाता कपड़े, धागे और अन्य सामान दान करने के लिए आगे आए। मीरा ने दान के पैसे से सिलाई मशीन के पास एक छोटी सी कक्षा शुरू की, जिस पर एक बोर्ड लगा था, श्रमिक महिलाओं के लिए मुफ्त बुनियादी सिलाई कक्षा। काम के बाद कुछ युवा मजदूर लड़कियां सीखने आती। उनके पहले टांके टेहे मेहे होते, लेकिन उनकी आंखों में चमक होती। प्रिया मुस्कुराती। रवि भैया कहते थे, जिसके हाथ में हुनर होता है उसे भूखे पेट सोने की चिंता नहीं होती। यह बात अब एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई थी। कर्नल अजय वर्मा बधाई देने आए। उन्होंने बल में अनुशासन को और कड़ा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने शेरू को देखकर उसका सिर सहलाया। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। शेरू ने सिर उठाकर एक छोटी सी भौं की। तूफान के बाद आसमान साफ हो गया था। रात में मीरा, प्रिया और कुछ पड़ोसी गरम खिंची के चारों ओर बैठे थे। अनाया शांति से सो रही थी। उसकी सांसें एक लय में थीं। सिलाई मशीन शांत थी, लेकिन प्रिया के दिमाग के दिमाते भाग तो नाया शांति से सो रही थी। मैं जिंदगी के लिए एक नई सिलाई शुरू हो रही थी। उसने रवि की तस्वीर के सामने धीरे से एक अगरबत्ती जलाई। सुनो, मैं तुम्हारे हिस्से का जीवन भी सम्मान से जीऊंगी। पतला धुआं उठा और शांत रात में घुल गया। कुछ हफ्तों बाद प्रिया की सिलाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहने लगी। तिरपाल की जगह एक साफ सुथरी टिन की छत ने ले ली थी। नई मशीन की में मजबूत थी और एक ट्यूबलाइट सैद रोशनी दे रही थी। प्रिया का वन थोड़ा बग गया था। उसका चेहरा खिल उठा था। उसका काम का शेड्यूल भरा हुआ था। सुबह शर्ट की मरम्मत, दोपहर में पैंट की मोहरी ठीक करना, शाम को साधारण स्कर्ट सिलना। रात में वह मधुर लड़कियों को सिलाई सिखाती। मीरा अक्सर आती जाती रहती, कभी धागे का गोला लाती, कभी नापने का टेप और कभी अनाया को गोद में ले लेती ताकि प्रिया आराम से काम कर सके। उसने टीवी पर व्यक्तिगत सम्मान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह सम्मान प्रिया दीदी जैसी माताओं के लिए रहने दीजिए। एक शाम कर्नल अजय वर्मा आए। उन्होंने मीरा को गोभी का पता लगाने और कमोरों की रक्षा करने में योगदान के लिए एक प्रशंसा पत्र दिया। साथ ही बाहर में जबरन वसूली के अलावा गुमनाम शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन की घोषणा की। एक नए अधिकारी को उस इलाके में नियुक्त किया गया था। शुल्क वसूलने की प्रक्रिया पारदर्शी बना दी गई थी और बाहर के गेट पर एक बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था, जिसमें लिखा था कि नियमों के बाहर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उस रात सामुदायिक भवन में न्याय और दया पर एक बातचीत का आयोजन किया गया। मीरा ने संक्षेप में कहा, कानून एक जाल है, लेकिन अगर कोई रोशनी नहीं जलाएगा तो जाल अंधेरे में रहेगा और बही मछलियां हमेशा निकल जाएंगी। हर नागरिक को बोलने, रिकॉर्ड करने और गवाही देने की हिम्मत करके एक दीपक जलाना होगा, तभी जाल रोशन होगा। प्रिया अनाया को गोद में लिए मंच पर आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं सिलाई करना जानती हूं, मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूं और मैं जानती हूं कि मीरा दीदी जैसे लोग हैं, आज आप जैसे लोग हैं। मैं अकेली नहीं हूं। पूरा हॉल खग्गा हो गया और तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम के बाद दर्शकों से ऑर्डर आने लगे। एक छोटी कंपनी ने यूनिफॉर्म सिलने का ऑर्डर दिया। प्रिया ने 2 और बहनों को काम पर रखा, उन्हें उचित वेतन दिया। पुरानी आहों की जगह नई हौसी ने ले ली। मीरा ने शेरू के सिर पर हाथ रखा। हो गया दोस्त। शेरू ने उसी से अपना गाल उसके हाथ पर रखा। रात में गली शांत थी। हवा टिन की छत से धीरे धीरे घुर रही थी। नए कपों की महक फैली हुई थी। प्रिया अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी थी। एक नीली ड्रेस की आगिरी सिलाई क्षितिज की तरह सीधी चली गई। उसने मशीन बंद की, ताला लगाया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। दीवार पर रवि की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे इस सादगी को देख रही हो।
न्याय कोई आसमान में चमकने वाली बिजली नहीं है, बल्कि एक छोटा सा दीपक है जो एक बागार के कोने एक घर को रोशन करने के लिए कागी है। दूसरी तरफ विक्रम सिंह के इलाह ऐसला लागू हो रहा था। व्यवस्था को काकर दिया गया था और सत्ता के आलीपन को निगरानी प्रक्रियाओं से भर दिया गया था। बाहर के लोग अब लखी के डंडे के साये के सामने सिर नहीं झुकाते थे। वे प्रिया की सुई और धागे के सामने उसकी हिम्मत के लिए सिर झुकाते थे। और अनाया सिलाई मशीन की आवा के बीच एक रोशन घर में बभी हो रही थी, जहां अच्छाई अब छिपती नहीं थी, बल्कि अपनी मां की तरह सीधे खभी होती थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर व्यू, कमेंट और शेयर चैनल को न्याय और दया की कहानियां सुनाते रहने के लिए प्रेरणा देता है। अगर यह सार्थक लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई नया एपिसोड न चूकें। मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस शहर में रहते हैं और आज के अंत के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। चेतावनी, यह वीडियो काल्पनिक कहानी पर आधारित है जो आपराधिक थ्रिलर शैली से प्रेरित है। कुछ हिंसक दृश्यों को मनोरंजन के उद्देश्य से फिर से बनाया गया है और यह वास्तविक घटनाओं को नहीं दर्शाता है। 16 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों को बहों के मार्गदर्शन में देखना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन तथा समाज के काल्पनिक चित्रण के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संगठन या बल, विशेष रूप से पुलिस विभाग या किसी सरकारी एजेंसी पर हमला करना, बदनाम करना या अपमानित करना नहीं है। यदि वास्तविक जीवन में किसी घटना या चरित्र से कोई समानता होती है तो यह पूरी तरह से संयोग है और जानबूझकर नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक और संबंधित अधिकारी इस रचनात्मक कार्य की भावना को समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आप सब कहां से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर दें। मेरी यही प्रार्थना और कामना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। और हां, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।